आदाब साथियों, आज हम आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और हिंदुस्तान में सावन को बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन लखनऊ में सावन को एक ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर सावन की जो धूम होती है वो एक अलग ही होती है। जैसे कि लड़कियाँ मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं या बिरई पराठे बनते हैं। तो इस तरह से लोग सावन के महीने को सेलिब्रेट करते हैं और ये लखनऊ का बहुत ट्रेडिशनल तरीका था जो कि धीरे धीरे देखा जाए ख़त्म हो रहा है। देखिए, जहाँ जितनी मेरी याददाश्त साथ दे रही है, सबसे पहले एक तो जैसे ही सावन आता है तो इमीडिएटली झूले का ख्याल आता है। सावन और झूला तो मतलब एक साथ है। तो हम लोग के घरों में भी ये था कि अब तो खैर पेड़ नहीं है, कि अमरूद का पेड़ हुआ करता था तो उसमें झूला पड़ता था, रस्सी का झूला, और उस पे लकड़ी का पट्टा रखा जाता था। तो वो झूले झूलते थे, कभी अमरूद के पेड़ पे, कभी नीम के पेड़ पे। दूसरा ये है कि एक मेहंदी वाली आया करती थी, टोकरी में ना एक बड़ा सा उसका झौवा होता था, उसमें वो पत्ती वाली मेहंदी लाया करती थी, और उसी टोकरे में उसके पास लाल और हरी रंग की पतली पतली शीशे की चूड़ियां हुआ करती थी, जिसे करेली कहते थे। तो वो पहनते थे। तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोग बड़ों को देखते थे वो चूड़ियां पहन रहे हैं और मेहंदी पीस के हाथों में लगा रहे हैं, तो हम लोग भी लगाते थे शौक से, खूब चूड़ियां भी पहनते थे, मेहंदी भी लगाते थे। और रहा बात खाने पीने की, तो एक तो पकौड़ी, तो वो तो मेरे ख्याल में हर पूरे हिंदुस्तान में ही है, सावन और पकौड़ी। दूसरी एक जो लखनऊ की और लखनऊ के आसपास की जो खास चीज हुआ करती थी, बिरई पराठे। यानी वो चने की दाल भर के रोटी, पतली पतली, वो पराठे एक्चुअली नहीं होते थे, वो उल्टे तवे पे जैसे रुमाली रोटी पकती है वैसे ही रोटी पकती थी, बिल्कुल पतली, और उसके अंदर चने की दाल भरी जाती थी। और उसको खाया जाता था, जो आम होता है चूसने वाला, उसको घुलाकर उसमें कुटी मिर्च और नमक, वो उसकी चटनी बनती थी, उससे वो पराठे खाए जाते थे। तो ये है हम लोग की यादें। और हाँ, मेला लगता था, जो कि हम लोग गए नहीं मेले में, मगर हाँ लगता जरूर था, ये हमको पता है। चूड़ियां तो यूं पूरे साल बिकती, मगर सावन की जो खास चूड़ियां होती वो करेलियां ही कहलाती हैं। पतली शीशे की बिल्कुल प्लेन चूड़ियां होती, उस पर कोई काम नहीं बना होता है, हरे रंग की और लाल रंग की। वो खास चूड़ियां सावन में ही पहनी जाती थी, बस एक ट्रेडिशन है, वो चला आ रहा था लखनऊ का कि सावन में करेलियां पहनेंगे, हाथों में मेहंदी लगाएंगे और झूले होंगे। बस समझ लिए एक बहाना होता था कि मिलजुल के एक सेलिब्रेशन हो जाता था। भाई ऐसे कोई बड़े बड़े फेस्टिवल्स तो होते ही नहीं, और पहले जमाने में और कोई तो शुगल होता नहीं था एंजॉयमेंट का। तो ऐसे ही लोग घरों में कोई छोटे छोटे यूं ही बहाने ढूंढते थे कि भाई सब मिलजुल कर हंसी मजाक हो गया, कोई सेलिब्रेशन हो गया, बस। और क्या, सबसे खूबसूरत बात यही थी कि ये ट्रेडिशन ना तो किसी पर्टिकुलर तबके में महदूद था, लिमिटेड था, ना किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन। ये ऐसा था कि अक्रॉस हर रिलीजन, हर मजहब के लोग, हर तबके के लोग, हर कम्युनिटी के लोग इस सावन को सेलिब्रेट करते थे। हो सकता है उनके तरीके अलग हों, मगर सावन सबके लिए एक मौका होता था सेलिब्रेशन का। इसीलिए ये एक तरह का वो जो एक डिफरेंसेस हुआ करते थे उनको खत्म कर देता था। उस वक्त किसी को याद नहीं रहता था। जैसे ईद बकरीद में भी यही होता था कि सब गले मिलते थे, चाहे बड़े लोग हों, मतलब ऊंचे तबके के हों, नीचे तबके को, ईद बकरीद में सब एक दूसरे से गले मिलते थे। ये चीज, सबसे खूबसूरत चीज इसकी यही है, जो हमारी, जिसको हम लोग कहते हैं ना लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब, ये उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा था, क्योंकि इसका मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एक इंसानी, वो एक कहिए एक ट्रेडिशन है, ऐसा ट्रेडिशन जो बस सबको मिला रहा है, बहाना दे रहा है कि आओ भाई बैठो मिलजुल कर
हंसो, सुख दुख बांटो, एंजॉय करो। हम अपनी आवाम से ये कहना चाहते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको ज़िंदा रखें, और उसको ज़िंदा रखने के लिए ये जो छोटे छोटे से त्यौहार होते हैं, छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं, उनको हम करें, ताकि हमारे शहर की जो नज़ाकत, नफ़ासत और जो गंगा जमनी तहज़ीब है वो कायम रहे, और लोगों के दिलों में मोहब्बतें इसी तरह ज़िंदा रहें और कायम रहें।